हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जीव विज्ञान पाठ 1 जैव प्रक्रम पोषण, जो कि फ्रेंड्स भारतीय भवन बुक से है। इस चैप्टर में दिए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, जितने भी टाइप के प्रश्न दिए हुए हैं फ्रेंड्स, हम लोग सबको डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं प्रश्नों को और शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मृत जीवी कहलाते हैं। आगे दिया हुआ है स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, स्वपोषी भोजन के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश एवं H2O एवं CO2 आवश्यक है। आगे दिया हुआ है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो फ्रेंड्स, हरित लवक जो होता है प्रकाश संश्लेषी लवक होता है। आगे दिया हुआ है वायुमंडल में CO2 जो है कितना प्रतिशत है? तो फ्रेंड्स, वायुमंडल में CO2 0.03% उपस्थित है। आगे दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है? तो फ्रेंड्स, CO2 का मुक्त होना जो है नहीं होता है। आगे दिया हुआ है इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो अमीबा जो है कूटपाद के द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण करता है। आगे दिया हुआ है इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है? तो फ्रेंड्स, निंगल द्वार के द्वारा जो है ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है। आगे दिया हुआ है ग्रहणी का भाग है। तो ग्रहणी का भाग जो है फ्रेंड्स छोटी आंत का है। आगे दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन है स्वपोषी पौधे में रिक्त स्थान में हम लोग भर देंगे प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। आगे दिया हुआ है सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक ऊर्जा में होता है। आगे दिया हुआ है वायुमंडल से पत्तियां CO2 रंध्रों द्वारा ग्रहण करती है। आगे दिया हुआ है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। आगे दिया हुआ है मनुष्य के नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर तक की होती है। आगे दिया हुआ है मनुष्य की आमाशय की दीवार से जठर रस नामक स्राव निकलता है। आगे दिया हुआ है छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस सकरस एटेरिकस या आत्र रस कहलाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अति लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए, इसमें दिया हुआ है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी होती? तो फ्रेंड्स, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा इसीलिए नहीं पूरी होती है क्योंकि इनकी कोशिकाएं पर्यावरण से सीधे संपर्क में नहीं रह पाते हैं, इसीलिए इनमें O2 की आपूर्ति विसरण द्वारा नहीं हो पाता है। आगे दिया हुआ है जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन सी है? तो फ्रेंड्स, स्वपोषण और परपोषण जो है जीवों में 2 प्रमुख विधियां हैं। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 है हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो हरे पौधे में स्व पोषण पाया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ फ्रेंड्स जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो जंतुओं में परपोषण की विधि पाई जाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स 3 प्रकार की परपोषण विधियों का नाम लिखे। तो फ्रेंड्स 3 प्रकार की परपोषण विधियों का नाम जो है निम्नलिखित है।
पहला हो जाएगा फ्रेंड्स मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। आगे दिया हुआ संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण हो जाएगा C6CO2 + 12H2O, एरो ऊपर में सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल उपस्थित रहेगा और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में फ्रेंड्स यहाँ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स C6H12O6 6O2 + 6H2O। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो फ्रेंड्स जब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है तो उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। आगे दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में क्यों होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि इनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जिसमें CO2 को ग्रहण करने की क्षमता होती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला हरित लवक, दूसरा CO2, तीसरा सूर्य का प्रकाश तथा जल। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा वायुमंडल से। आगे दिया हुआ है कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं होती। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि इनमें जो है फ्रेंड्स क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। आगे दिया हुआ है पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राणी संपोषण। आगे दिया हुआ है मनुष्य का हाड़ नाल कौन से मुख्य भागों में बटा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा निगल द्वार और कंठ द्वार। आगे दिया हुआ है मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख गुहा। हम लोग के फ्रेंड्स मुख से ही पाचन का शुरुआत हो जाता है। आगे दिया हुआ है मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत के इलियम या विलाई में। नेक्स्ट दिया हुआ है क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो क्लोरोफिल जो वर्णक है फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। आगे दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं। तो ग्लूकोज जो है निर्माण करते हैं। आगे दिया हुआ है मृत जीवी को क्या कहा जाता है। तो मृत जीवी को अपघटक कहा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स वो पोषी जीव कहलाते हैं। आगे दिया हुआ है गोबरछत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। तो गोबरछत्ता में फ्रेंड्स मृतजीवी प्रकार का पोषण होता है। आगे दिया हुआ है पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु में प्रवेश द्वार है। तो रंध्र या स्टोमाटा जो है पत्तियों का जो अंग है CO2 मुक्त वायु का प्रवेश द्वार है। आगे दिया हुआ है पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राणी संपोषण। आगे दिया हुआ है अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भोजन रसधानी में एंजाइमों के द्वारा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स क्रमाकुचन। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स स्वाद कलिका। आगे दिया हुआ है मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रास नली में। नेक्स्ट दिया हुआ है, ग्रास नली के दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रमाकुचन। नेक्स्ट दिया हुआ है, भोजन में मौजूद प्रोटॉन को पेप्टॉन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेप्सन। आगे दिया हुआ है, हाड़ नाल में सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो हाड़ नाल में सबसे लंबा जो भाग होता है छोटी आंत कहलाता है। आगे दिया हुआ है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा यकृत। आगे दिया हुआ है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो पाचन की क्रिया है जो फ्रेंड्स छोटी आंत में पूरी होती है। आगे दिया हुआ है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिकम। आगे दिया हुआ है, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा रेक्टम में। आगे दिया हुआ है, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आहार नाल। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए जीवों के उपापचयी क्रियाओं के संचालन हेतु आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसकी प्राप्ति एवं शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों के मरम्मत के लिए जीवों के लिए पोषण जरूरी है। आगे दिया हुआ है, पोषण की परिभाषा लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, जीवों को विभिन्न क्रियाओं और शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए जिन तत्वों और यौगिकों की आवश्यकता होती है उन्हें प्राप्त करने की क्रिया विधि को पोषण कहते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? इसके उपोत्पाद क्या हैं? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा स्वपोषण के लिए जल, CO2, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। इसे उपोत्पाद O2 है। आगे है, पर पोषण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से ग्रहण करते हैं, पर पोषण कहलाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, पोषण की वह विधि जिसमें जीव जंतु और पौधे के शरीर से अपना भोजन शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए परजीवी पोषण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी और अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, प्राणी सम पोषण किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं की पोषण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी सम पोषण जीव कहलाते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे सूर्य का प्रकाश, जल, CO2 तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। अथवा जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, पाचन वह जटिल प्रक्रिया है जो विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाएं विभिन्न एंजाइमों की सहायता से संबंधित रहती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें फ्रेंड्स
पैरोटिड ग्रंथि, सब मेड्यूलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। आगे देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है मनुष्य में अमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनके नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, मनुष्य में जो अमाशय होता है 3 भागों में बटा होता है, उनके नाम निम्नलिखित हैं। कार्डिएक, पाइलोरिक भाग और फुंडिक भाग। आगे दिया हुआ है मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई 3 मीटर है और यह तीनों भाग में बटा होता है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पोषण किसे कहते हैं? पोषण में होने वाले विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा जीवन की विभिन्न क्रियाओं, शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए जिन तत्वों और यौगिकों की आवश्यकता होती है उसे प्राप्त करने की क्रिया विधि को पोषण कहते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, मुख्य रूप से पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषण फ्रेंड्स, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे। आगे दिया हुआ है परपोषण, तो इसमें हो जाएगा पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों पर निर्भर करते हैं, परपोषण कहलाता है, जैसे कि सभी जंतु। इसमें हो जाएगा परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य 4 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल, CO2, जल और सूर्य का प्रकाश। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, पर्णहरित या क्लोरोफिल, यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, इसकी अनुपस्थिति में यह क्रिया संभव नहीं है। आगे है फ्रेंड्स CO2, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे CO2 वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, यह एक कच्चा पदार्थ है। आगे दिया हुआ है पौधे इसे ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण पर्यावरण CO2 और O2 का अनुपात बना रहता है। आगे दिया हुआ है जल, पौधे अपना भोजन का अधिकांश भाग जल से प्राप्त करते हैं, इसके कारण ही इसकी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश का होना आवश्यक है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से इन्हें ऊर्जा तथा ऊष्मा प्राप्त होता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पहले हम लोग को फिगर बना लेना है और फिर प्रयोग बताना है। एक क्रोटॉन या केलियस चिट्टीदार पत्ती को तोड़कर एक बीकर में रखे जल में डालकर कुछ देर तक उबाले, उसके पश्चात उसे गर्म एल्कोहल में डाल दे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एल्कोहल हरे रंग का हो जाता है, क्योंकि पत्तियों में मौजूद वर्णक पत्तियों से निकलकर एल्कोहल में घुल जाता है और पत्ती रंगीन हो जाता है। बीकर से निकालकर पत्ती को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठंडा हो जाने के बाद पत्ती पर आयोडीन युक्त की कुछ बूंदें डालते हैं, जिसके पत्ती का चित्तीदार वाला भाग गाढ़े नीले रंग का हो जाता है और सफ़ेद भाग पर आयोडीन का कोई असर नहीं होता है। इससे साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे केलियस का एक पत्ता है, उसको एक बीकर वाटर बाथ एल्कोहल में पहले उबाला गया। यहाँ स्प्रिट लैंप है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पेडी डिश में आयोडीन का घोल है और पत्ती को डाला गया। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, पत्ती का हरा भाग गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, जिससे पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। आगे दिया हुआ है, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें।
तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, एक लंबी पत्ती वाले पौधे को गमले में लगा देते हैं, उसके बाद 2 या 3 दिनों तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी और पत्तियों में स्टार्च नहीं बनेगा। उसके बाद एक चौड़ी मुंह वाली बोतल में कास्टिक पोटाश KOH का घोल लेंगे। बोतल के कॉर्क के बीचों बीच काट कर पत्तियों को इस तरह डालें कि पत्ती का आधा बाहर और आधा जो है अंदर रहे। 4-5 घंटे बाद पत्ती को तोड़कर अल्कोहल में उबालें। जब पत्ती रंगीन हो जाए तब उसे पानी से धोकर आयोडीन के घोल में डुबा दें। तब पाया जाता है कि बोतल का बाहर वाला भाग गाढ़े नीले रंग का हो जाता है और अंदर वाला भाग हल्के पीले रंग का हो जाता है। इससे साबित होता है कि आयोडीन स्टार्च को नीला कर देता है और अंदर वाला भाग पर स्टार्च नहीं बनता है। इस प्रयोग से यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग जो है प्रयोग कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चौड़ी मुंह वाली एक बोतल लेते हैं, यहाँ सूर्य का प्रकाश है और एक गमले में एक पत्ती को इस तरह से रखते हैं कि आधा भाग बोतल के मुंह के बाहर है और आधा भाग अंदर है। अंदर में KOH का घोल है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इधर जो बोतल के मुंह के जो बाहर वाला भाग था उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और उसमें स्टार्च का निर्माण होता है, जबकि जो बोतल के अंदर वाला मुख है वो स्टार्च रहित दिखाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता को दर्शाने वाला प्रयोग है। आगे देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा में पोषण का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, अमीबा पोषण की दृष्टि से सरल प्राणी समपोषी जीव है। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े और बैक्टीरिया, डाइटम तथा अन्य छोटे कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े हैं। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं के द्वारा पूरा होता है। अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख जैसी कोई निश्चित आकार नहीं होती, यह शरीर की सतह से किसी भी स्थान से हो सकता है। भोजन का पाचन रसधानी में एंजाइमों के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव में पहुंच जाता है तथा अपचा भोजन पदार्थ शरीर से बाहर निकलने के लिए कोई भी निश्चित स्थान नहीं होता। यह शरीर की किसी भी सतह को एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, जिससे अपचा भोजन जो है बाहर निकल जाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, मनुष्य के आहार नाल में रचना का वर्णन करें। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए मनुष्य की आहार नाल एक कुंडलित रचना है जिनकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। आहार नाल निम्न भागों में बटा होता है। पहला देखिए फ्रेंड्स, मुख गुहा, दूसरा ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। देखिए फ्रेंड्स, मुख गुहा जो है फ्रेंड्स आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 मांसल ओठो होते हैं। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, जिसके 2 छिद्र होते हैं, कंठ द्वार और निंगल द्वार। आगे दिया हुआ है ग्रास नली। ग्रास नली जो है फ्रेंड्स लार से सना हुआ भोजन निंगल द्वार के द्वारा भोजन ग्रास नली में पहुंचता है और ग्रास नली में पहुंचते ही नली की दीवार पर तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न और शिथिलन या फैलाव होता है, जिसे क्रमाकुचन कहते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स आमाशय। यह एक चौड़ी थैली जैसी संरचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। आमाशय का अग्रभाग कार्डिएक तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। इन दोनों के बीच का भाग कुंडलित भाग कहलाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार होता है। इसी भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। यह 3 भागों में बटा होता है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स बड़ी आंत।
छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग में जहाँ खुलती है उसे बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है फ्रेंड्स, कोलन और मलाशय या रेक्टम। आगे दिया हुआ है, मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया का वर्णन करें। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू हो जाती है। भोजन को मुख गुहा से अंतर ग्रहण करने के बाद दांतों से अच्छी तरह चबाया जाता है, जिससे भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। लार में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदल जाता है। उसके बाद भोजन ग्रास नली से होते हुए अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो वसा को अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है, जिसके बाद भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। काइम अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त, आग्नाशयी रस तथा आंत्र रस, शर्करस, एटोरिकस जो क्रम यकृत, अग्नाशय तथा आंत ग्रंथियों के स्राव हैं की क्रिया से होता है। पचा हुआ भोजन छोटी आंत से होते हुए इलियम में पहुंचता है, जहां इनका अवशोषण होता है, और अपचा भोजन इलियम में कोलोन से होते हुए रेक्टम में संचित रहता है, जहां से यह समय समय पर मल द्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकलता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ निम्नांकित चित्र बनाएं। वर्णन की आवश्यकता नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मनुष्य का आहार नाल का चित्र पहले फ्रेंड्स पेंसिल से और फिर आप पेन से इसको कर सकते हैं। इस तरह से गलती होने पर भी इसको सुधार सकते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मुख गुहा, लार ग्रंथि, ट्रैकिया, ग्रासनली, डायफ्राम, यकृत, प्लीहा, अग्नाशय, अमाशय, पित्त की थैली, छोटी आंत, कोलोन और रेक्टम, एपेडिक्स। इस तरह से फ्रेंड्स दिखाया गया है मनुष्य के आहार नाल को। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा जय प्रक्रम पोषण का भारतीय भवन का क्वेश्चन आंसर जो है फ्रेंड्स पूरा होता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।